टेक्निकल फॉल्ट का संज्ञान लिया। आईटी मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है। टेक्निकल फॉल्ट को लेकर माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया गया क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर का है, ये व्यापक है। आप देखिए पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में भी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, विमान की जो सर्विसेज हैं वो इससे प्रभावित हैं, यात्री परेशान हैं, जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो इससे परेशान है, शेयर मार्केट के लोग इससे परेशान हैं। जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल होता है वो लोग इस वक्त इस समस्या का सामना कर रहे हैं और इसी को लेकर के भारत सरकार ने इसको लेकर के संज्ञान लिया। आईटी मंत्रालय ने बाकायदा माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया है। टेक्निकल फॉल्ट को लेकर माइक्रोसॉफ्ट से संपर्क किया गया। गौरव, बिल्कुल देखिए, और जाहिर सी बात है जिस तरीके की ये समस्या है, इस पूरी समस्या से निजात पाने के लिए ये फौरी तौर पे संपर्क किया गया है। और अन्य देशों की अगर हम बात करें, बाहर के विदेशों में भी बात करें तो वहाँ पे बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है। क्योंकि भारत के अंदर अगर हम देखें जिस तरीके से आईटी मिनिस्ट्री ने रिएक्ट किया है, जो बातचीत किया है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, क्योंकि पूरे देश में इसका असर, बल्कि पूरे भारत के बाहर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, तो कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तमाम ऐसे कयास भी लगाए जाते हैं और इस एंगल से भी खास करके जो आईटी के एक्सपर्ट हैं वो इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि ये किस तरीके से ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ है। हालांकि इस बीच एयरपोर्ट से जो जानकारी मिल पा रही है, जो यात्री वहां पर हैं, कुछ एयरपोर्ट हैं जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है एयर ट्रैफिक का, तो वहां पर मैनुअली कुछ सिस्टम को शुरू किया जा रहा है आनन फानन में, ताकि जिनकी फ्लाइट हैं और जो मैनुअली चीजों को जितना जल्दी स्टार्ट कर सकें, शुरुआत कर सकें, ये भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए एक विकल्प लेकर के चलना है और उस विकल्प पे अब काम किया जा रहा है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी गलती, जो जहां से भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है वो उन्होंने पता लगा लिया है और उस पर काम करने की जो कवायद है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी इस पूरे सिस्टम को सही करना, फिर उसको सुचारू रूप से तैयार करके उसको फिर रन करना, ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा उसमें समय लगने वाला है। लेकिन जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ठप पड़ा है उसका असर खास करके टेलीविजन प्रसारण वाले चैनल हों, इसके अलावा मेट्रो की बात करें, कई देशों में इसका असर मेट्रो को भी देखने को मिल रहा है। कि जो खबर आई वो ये कि सुबह लगभग 10:30 बजे से जो एयरपोर्ट के कर्मचारी थे उनको ये दिक्कत महसूस होने लगी। फिर 12 बजे का वक्त लगभग रहा होगा जब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जानकारी दी गई। अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो लगभग 3 घंटे का वक्त बीत चुका है। इतनी देर का बीत जाने के बावजूद उसे सही नहीं किया गया, ये बताता है कि समस्या कितनी बड़ी है। अव्वल तो ये, दूसरा प्रश्न ये कि क्या जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो करोड़ों का मुनाफा करती है, उसका टर्नओवर रहता है पर डे के हिसाब से, जो बाहर इंटरनेशनली अगर हम देखें उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा होगा इससे। देखिए सबसे बड़ा इफेक्ट तो साफ तौर पर अगर आप देखिए, खास करके जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर हो, बीपीओ सेक्टर्स हो, उस पर भी इनका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो इसी से चलता है। और माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर एक दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि बड़े बड़े कंपनियों के जो काम है वो पूरी तरीके से घंटों भर के लिए ठप पड़ जाते हैं। और यहाँ जब इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि आपने बताया कि 10 बजे से 10:30 बजे से ये इफेक्ट जो है वो सिस्टम में दिखना, एरर शुरू हो गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सिस्टम में एरर आता है तो लोग उसको नॉर्मली सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, फिर से उसको सुचारू रूप से शुरू करने का काम करते हैं। और इस तरीके की कवायद लगातार की जा रही थी। और जहां पर भी जिन विभागों के जो आईटी एक्सपर्ट थे उन्होंने भी शुरुआती तौर पे सोचा कि इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये समस्या क्योंकि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रही है और ये ग्लोबल समस्या बन गई है जिस पर काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच वैकल्पिक माध्यमों का भी जो तलाश है वो किया जा रहा है, चाहे वो मेट्रो को रन करने की बात करें या फिर अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी आनन फानन में इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं कि मैनुअली हम कैसे यात्रियों को जो अभी फ्लाइटें जो उड़ान भरने वाली हैं, हम कितना जल्दी मैनुअली उनको यात्रा करवा सकें। क्योंकि आमतौर पे इस पूरे सिस्टम को अगर आप समझिए कि एक अगर माइक्रोसॉफ्ट में इस तरीके की दिक्कत आती है और उसके बाद से एक पूरे समीकरण को हम समझे, चाहे वो उड़ान सेवाओं की बात करें, मेट्रो की बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, इसका असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे इसको हालांकि कंट्रोल करने की जो कवायद है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से की जा रही है। जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी का भी पता लगा लिया गया है। लेकिन इस बीच दूसरे एंगल से भी भारत की निगाहें इस गड़बड़ी पर हैं और जो आईटी एक्सपर्ट हैं वो जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि आमतौर पे पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाना और उसके बाद से जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की अफरा तफरी की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं एयरपोर्ट हो, तमाम स्थानों पे, ये एक दूसरी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करता है। क्राउड स्ट्राइक सर्विस में दिक्कत आ रही है।
है। इसका मतलब क्या है, जरा दर्शकों को बताइए, और क्या इससे एक वायरस अटैक के तौर पर भी क्या इसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी जो हम लोगों की बातचीत हो पाई है फ़ोन पे जो आईटी के एक्सपर्ट हैं और उन लोगों से, उनका ये कहना है कि दरअसल कई बार क्या होता है कि जब बस एक सेकंड किसी आपको